वेलकम व्यूअर्स वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। द बेस्ट फॉर कंपटीशन लेवल के लिए दी बेस्ट है, और आपके जूनियर लेवल की जो क्लासेज हैं वो 10th 12th इनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी ने सुना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है जी, साइंस से रिलेटेड है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट हो गया साइंस और टॉपिक हमारा हो गया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जतिन, हिमांशु, अभिमन्यु, गुड। ऐसे ही आप अपने लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहो, बहुत अच्छा। पायल, शिवा, कार्तिक, आप भी। तो न्यूटन के नियम पे आ जाती है बात। हमारे न्यूटन के 3 नियम हैं। फर्स्ट लॉ के 2 निकनेम और हैं, 2 उपनाम और हैं। या तो इसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहें हम, या गैलीलियो लॉ, या लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, गैलीलियो का नियम, या जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो मैं वीडियो बनाता हूं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सुटेबल होती है, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो भी इतनी इंग्लिश जानता है, और इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है वो भी हिंदी समझ सकता है। हर टर्म ना तो शुद्ध तरीके से हिंदी में बोली जा सकती है और ना ही इंग्लिश में। तो कोशिश करें आप लोग समझने की। यदि नहीं एक बार समझ में आती है तो रिवाइंड करके दोबारा देख ले, आपके पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। Everybody maintains its initial state either rest or motion unless any external force acts on it। तो जैसा मैं बता रहा था कि हिंदी से जल्दी समझ में आती है, हालांकि बहुत छोटे शब्दों में मैंने इसे डिफाइन करने की कोशिश की है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को हिंदी में हम कहते हैं जड़त्व। जड़त्व मतलब जमे रहना। हर वस्तु कोशिश करती है अपनी जड़ से जमे रहने की, यानी कि यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। ठीक है। मेंटेन इनिशियल स्टेज आइदर रेस्ट और मोशन, यानी कि अपनी इनिशियल स्टेज को मेंटेन करने की कोशिश करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल एक्ट ना हो, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ बच्चों मोस्टली आपने कहीं देखा है फर्स्ट लॉ मैं बताता हूं, इसके दैनिक जीवन में, डेली रूटीन लाइफ में हमारी बहुत सारे प्रयोग हैं। जैसे आपने कभी देखा हो, किसी बस में हम बैठे हैं और वो अचानक से जब चलती है तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। देखा है कभी? एक हल्का सा झटका लगता है। कभी हम बस में बैठे हैं, अचानक से चलती है, बाइक पे भी होता है अक्सर, चलते चलते भी ऑटो एक्सीलेट ज्यादा करते, जो हाई सीसी की बाइक है, बड़ी बाइक है जो है, तो पीछे की तरफ गिरने लगता है पिछला आदमी। इसी प्रकार से अचानक बस रुके तो आगे की तरफ झुक जाते हैं। कई बार हमारा सर या माथा मुंह भी टकरा जाता है डंडे से। तो बस में ये ऐसा क्यों होता है? जब हमारा शरीर, जब बस चली, बस ने मूविंग पोजीशन में आने की कोशिश करी तो हम रेस्ट में थे, तो हमारे शरीर ने उसका विरोध किया। इस वजह से शरीर पीछे की ओर गया, और जब मोशन में था हमारे शरीर ने रुकने का विरोध किया। तो ये क्या था? न्यूटन फर्स्ट लॉ, गैलीलियो लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, तीनों एक ही के नाम है। इस चीज का विरोध करते थे। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके, बॉडी जब रेस्ट में थी तो उसने मोशन का विरोध किया, इसलिए पीछे की ओर गिरे। जब हम मोशन में थे तो हमने रेस्ट में आने का विरोध किया, तब हम आगे टकराए। अचानक ब्रेक मारने से जैसा होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं, एकदम चलने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हो रहा है, बंदूक की गोली आप शीशे पर चलाते तो शीशे में छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने से शीशा टूट जाता है।
ऐसा क्यों होता है? बंदूक की गोली से जब हम फायर करते हैं तो क्या होता है? शीशे में छेद होता है, और यदि हम पत्थर मारते हैं या कम मोशन की कोई चीज उससे टकराती है तो शीशा टूट जाता है या दरार आती है। क्यों होता है? शीशा विरोध करता है मोशन में आने का, पर स्पीड इतनी तेज होती है गोली की कि पूरा जो मिरर आपका शीशा जो होता है वो मोशन में नहीं आ पाता और गोली क्रॉस कर जाती है। जबकि आप डंडा, पत्थर या कोई और स्लो मोशन की कोई चीज मारेंगे तो तब तक वो सारा मूवमेंट में आ जाता है और शीशा टूट जाता है। तो ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं। बस में से, चलती बस में से कई बार स्कूल टाइम में, अभी तो खैर इतना डेवलप हो गया कि स्कूल गाड़ी ही लेने आती है बच्चों को, पर कई बार चलती बस में जब भी चढ़ते हैं तो दौड़ते हैं उसके साथ साथ और चढ़ जाते हैं। एकदम ऐसे खड़े खड़े डंडा पकड़ के हम नहीं चढ़ पाते हैं। ठीक है बच्चों? कई बार चलती चलती बस में से उतरते हैं तो जिधर को बस चल रही होती है ना, जिस साइड में बस मूव करती है, थोड़ा हम उस डायरेक्शन में भागते हैं। उतरने के बाद भी चलते हैं, नहीं तो आप गिर जाओगे। बस वाला भी जब उतारता है तो वो कहता है कि भाई आगे को मूव करो, तो थोड़ा उसी डायरेक्शन में हम मूव कर लेते हैं। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हैं। कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए बता देता हूं कि ये पूछा जाता है कि ये किस नियम का। इसी तरीके के जो एग्जांपल है ना, आप और ज्यादा इन्हें किताबों में सर्च कर लें कि कौन सा किस पर बेस है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मैंने मोस्टली बता दिए। अभी हम आ जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ बिल्कुल इजी है। ये फोर्स F डिनोट्स करता है हमारा फोर्स यानी कि बल को, M मास है और A एक्सीलरेशन है। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर जो हम बल लगाते हैं वो उसके मास और उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स उसके मास और उसमें प्रोड्यूस हुए एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ का मैं आपको बताऊं, कांच के बर्तन पैक करते समय हम भूसे का, या आपने कभी कभी देखा हो बारीक बारीक पत्ती सी भर देते हैं, इसलिए कि आपस में क्रिकेट के खिलाड़ी कभी कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर थोड़ा सा खींच लेते हैं, या गाड़ियों में या ट्रेन में जो सोकर लगाए जाते हैं। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। थर्ड लॉ और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे पहले नियम के मैंने बताए थे उसके दो निकनेम भी थे, गैलीलियो लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया, ऐसे ही सेकंड का कोई भी निकनेम नहीं है। थर्ड लॉ का निकनेम है एक्शन रिएक्शन लॉ, या हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। न्यूटन गति का तृतीय नियम जो है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इसे क्या कहेंगे हम? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो भी हम क्रिया करते हैं, प्रत्येक क्रिया अपनी क्रिया के समान किंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया रिएक्शन करती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें आपको कंपटीशन वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो इनके एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल तो ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बट और भी एग्जाम्पल जो बुक्स आप पढ़ोगे, एग्जाम्पल पर ज्यादा फोकस करना। बोर्ड स्टूडेंट, इनों की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, कहां पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं थर्ड लॉ के कुछ सामान्य जीवन के उदाहरण। बंदूक से जब हम गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है,
ठीक है, गोली आगे की ओर जाती है और क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से हमें झटका पीछे की ओर लगता है। नाव को जमीन पर उतारते समय नाव को पीछे की ओर हटाना पड़ता है, या जब हम चप्पू चलाते हैं तो उससे पानी को पीछे फेंकते हैं और नाव हमारी आगे की ओर चलती है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम। कुएं में पानी खींचते समय, अभी वैसे कुएं नहीं मिलते इन जनरली, बट जब रस्सी टूट जाती है तो हम झुक के कुएं से पानी खींच रहे हैं, पर आदमी पीछे की ओर जाके पड़ता है, यानी कि जितनी ताकत से हम खींच रहे हैं उतनी ताकत से हमें रस्सी खींच रही है। ठीक है। रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट लॉ में है यदि मोशन में है तो मोशन में रहेंगे, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। सेकंड में है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो उसके मास और प्रोड्यूस हुए एक्सीलरेशन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। थर्ड लॉ में क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट के दो निकनेम है गैलीलियो लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड थर्ड का एक नेम और है एक्शन रिएक्शन लॉ। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं सभी, ये आपको नोट डाउन करने हैं। जो 10th-12th वाले स्टूडेंट हैं और कंपटीशन वाले भी, जो एग्जाम्पल हैं इन पे बेसिक जान देंगे। अब मेरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। तो इसमें आपका सारा ही कवर हो जाएगा जो जो मैंने बताया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको लिखने हैं, तीनों की डेफिनेशन देनी है और इसके एग्जाम्पल देने हैं। लिखने के लिए बीच बीच में रोक रोक के, आप बार बार वीडियो को रोक के इजिली लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ तो पोर्शन मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है पर कुछ बोलने में आया, जैसे एग्जाम्पल और सेकंड की डेफिनेशन आपको फॉर्मूले से बनानी पड़ेगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। शिवा, आपने ये देख लिया होगा न्यूटन लॉ मोशन पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कनिष्का, रुद्रा और सिद्धांत, हिमांशी, आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करना कोई ना भूले। आप लोगों ने तो मोस्टली कर रखा है, पर आपके जो और भी फ्रेंड्स सुन रहे हैं सभी, भावना, स्वाति, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी, सब्सक्राइब करें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।